2022 में जो बीएसपी की सरकार बनेगी उसमें बहुजनों की बजट में 75% हिस्सेदारी होगी। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जो योगी और मोदी सरकार से प्रताड़ित लोग इतने ज्यादा त्रस्त हो गए हैं कि वो सरकार बदलने का पूरी तरह से इंतजार कर रहे हैं। और जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी इस बार, आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व क्रियाशील नेतृत्व है और कर्म में विश्वास रखता है, वादों में विश्वास नहीं रखता। ये तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। कार्यों को देख लीजिए, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, वो सब आज का विषय कुछ और है। कि जो बहुजन बाकी पार्टियां क्या करती हैं, ये धन्ना सेठों से पैसा लेती हैं, चुनाव लड़ती हैं और सरकार में आ जाती हैं। तो सरकार में आने के बाद फिर ये धन्ना सेठों के लिए काम करती हैं। तो पूरा का पूरा बजट का हिस्सा है वो धन्ना सेठों के लिए कर देते हैं। गरीबों को कुछ मिलता ही नहीं है, एलोकेशन ही नहीं मिलता, ना शिक्षा में ना रोजगार में। और फिर क्या करते हैं, फिर वो जो सरकारी डिपार्टमेंट को तनख्वाह देने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते। जैसे दिल्ली की बीजेपी और आप दोनों सरकारें, दिल्ली में डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिल रही, इंजीनियरों को तनख्वाह नहीं मिल रही, वकीलों को तनख्वाह नहीं, इनको जो टीचरों को तनख्वाह नहीं मिल रही, और तो और झाड़ू लगाने वालों को तनख्वाह नहीं मिल रही। साथियों कहां पर? दिल्ली में, जो राजधानी दिल्ली, जहां अमित शाह, मोदी, योग सब बैठे हुए हैं वहां पर। और जो अरविंद केजरीवाल जो आईआरएस थे वो बैठे हुए आप पे, जो यूपी में वोट मांगने आ रहे हैं, वो तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। किनको नहीं दे पा रहे हैं? डॉक्टरों को। कौन से डॉक्टर? जो सरकारी डॉक्टर जो मरीजों का इलाज करते हैं। साथियों, लेकिन बहुजन समाज, ये तो हालात दिल्ली के हैं, और बाहर के आप क्या हाल होंगे उड़ीसा में, बिहार में, राजस्थान में, और जो दूसरे स्टेटों में, उनका तो बुरा ही हाल कांग्रेस ने कर रखा है। हर जगह, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप हो, ये सारे मनोवादी पार्टियां, जो बजट जो है, जो बजट होता है ना सरकार का, जिससे विकास के कार्य होते हैं, जिससे आम जनता का भला होता है, वो जनता के टैक्स के पैसे को ये कहां दे देते हैं? ये इंडस्ट्रियलिस्ट में दे देते हैं, ये उनको दे देते हैं। तो जनता की कार्य होना चाहिए, शिक्षा, रोजगार, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हेल्थ, स्वास्थ्य, पढ़ाई, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस, इसमें तो लगाते ही नहीं। जो मंत्री, जो जो जिसको कहते हैं वित्त मंत्री होता है, वित्त मंत्री क्या करता है साथियों? वित्त मंत्री को इंडस्ट्रियल, आइए साहब, इंडस्ट्रियलिस्ट की मीटिंग बुलाई गई बजट बनाने के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट की मीटिंग, और भारत के बाकी जो 130 करोड़ लोग हैं, जो उनकी क्यों नहीं मीटिंग बुलाते? किसानों की कभी मीटिंग बुलाई कि भाई बजट बन रहा है और किसानों की मीटिंग बुलाते हैं? कभी बेरोजगारों की मीटिंग, कभी गरीबों की मीटिंग बुलाई, भाई गरीबों का भाई बजट बन रहा है, गरीबों का के लिए क्या करें? महिलाओं की मीटिंग बुलाई कभी? नहीं बुलाते। क्यों बुलाएंगे? उनको बजट देना ही नहीं है। सारा बजट काट देते हैं, शिक्षा का बजट, और तो और विद्यार्थियों के जो स्कूलों की स्कॉलरशिप को ये खा गए, घोटाला किए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जब 2022 में जो सरकार बनेगी, तो अगला बजट जो होगा उसमें बहुजनों के लिए 75% बजट एलोकेट कर दिया जाएगा, जिससे कि किसानों का भला हो जाए। और बहन जी ने तो साफ साफ कह दिया है कि किसानों की समस्याएं रहेंगे ही नहीं, खत्म हो जाएंगे। और बहन जी जो कहती हैं वो करती हैं अच्छी तरह से। किसान भी जानते हैं कि 125 जो रेट था उसको ठीक दूना करके 250 कर दिया था एक झटके में, बहन मायावती जी की जब सरकार बनी थी ना, तो 100% बढ़ाया था तुरंत। तो अब की जब 2022 में सरकार बनेगी बीएसपी की, तो जो बजट एलोकेट होगा ना, वो गांव, किसानों, बेरोजगारों, मजदूरों, महिलाओं, और जो उत्तर प्रदेश के जो 24 करोड़ लोग हैं, इसमें से
20 करोड़ 22 करोड़ जो लोग हैं उनके लिए 75% बजट होगा। हाँ ठीक है, विकास भी होना चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए और रोजगार भी बढ़ना चाहिए, व्यापार भी बढ़ना चाहिए, सब लेकिन संतुलित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 90% 95% पैसा सारा सिर्फ उसी में देते हैं, वो भी 5 धन्ना सेठों को। व्यापार भी कहां बढ़ रहा है? बीजेपी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जो गरीब जो बनिया लोग थे गांव के, उनके उनके लुट गए सारे बेचारे। जो बनिया भी गरीब हो गए क्योंकि उनका व्यापार लुट गया। गरीबों की दुकानें लुट गई, बेरोजगार हो गए, किसान सड़कों पर बैठे हुए देख रहे, और उनको हेल्थ भी नहीं तो सरकार करती क्या ले, अगर शिक्षा नहीं दे सकती, रोजगार नहीं दे सकती, स्वास्थ्य नहीं दे सकती और उनको सुविधाएं नहीं दे सकती, तो सरकार किस लिए होती? किस लिए सरकार? लोग किस लिए बनाते सरकार? सरकार तो इसीलिए होती है, और इसके इन कामों को करने के लिए बजट की जरूरत होती है, और बजट में इनका कोई नंबर ही नहीं, तो फिर फायदा क्या है ऐसी सरकार का? साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने तय किया है कि अब की जो 2022 में जो सरकार बनने वाली है, उसका जो बजट है ना, 75% बजट है ना, वो गरीबों और मजदूरों, किसानों और बहुजन समाज के लिए दिया जाएगा। बड़े-बड़े काम तो कर दिए, ऐतिहासिक काम तो कर दिया, अब वो तो अब करने का जरूरत नहीं, अब तो यही तो करना है, गाँव-गाँव का विकास करना है। बहन मायावती जी ने पहले भी अम्बेडकर ये जो योजना में, जानते हो जो सड़कें जो टूट गई हैं 15 साल में, एक्चुअली चक्कर क्या हुआ, 2012 के बाद ना तो सपा सरकार ने वो काम किया और ना बीजेपी ने किया, तो वो 10 साल में जो बहन जी ने गाँव-गाँव की जो सड़कें बनाई थी वो टूट गई हैं, कोई मेंटेनेंस तो किया नहीं, तो वो सब दोबारा शुरू होगा। वो सब दोबारा शुरू, लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल फिट किया जाएगा गांव-गांव, थाना की बिल्कुल। और बिल्कुल ये जो जितने जिले बहन जी ने बनाए थे ना, जो 29 जिले बनाए थे, दोबारा फिट होंगे बढ़िया। और क्या मजाल हो कि जो गरीब की तरफ कोई आंख उठा के देख ले, वो जेल के अंदर हो गए गुंडे, ये जितने घूम रहे हैं ना अभी, जो जिसको जब ये बलात्कार, ये सारे बलात्कार ही ना ये सब इनका सबका, बस इनको ज्यादा 3-4 महीने और ये बाहर रह लें, उसके बाद इन सबका जेल में जाना तय है। क्योंकि बहन मायावती जी के प्रशासन में ये सारे जितने ना, ये अभी जो घूम रहे हैं ना बाहर बदमाशी करते हुए, सारे गुंडे अंदर जाएंगे जेल के अंदर, बिल्कुल इनका जाना तय है। तब होगा कानून का शासन, तब होगा न्याय का शासन, तब होगा संविधान का शासन। और जो बजट है, जो बजट बनेगा इस बार, अभी ये तो घाटे का बजट उठा रहे हैं, घाटे, अरे भाई तब बजट बनेगा, किसानों के लिए बजट बनेगा, तब भारत और देश के जो असली सच्चे प्रतिनिधि है ना भारत के, किसान। अभी तो ये हिंदू मुस्लिम पाकिस्तानी ये सब करते हैं और ध्यान भटका करके, और बस और उनको अपने रिश्तेदारों को बांटते रहते हैं बजट पूरा का पूरा। क्या हुआ भाई? झटका लगा। हाँ झटका लगेगा, क्योंकि इन्होंने अपने तो अपने, देखिए शिक्षक, गरीब स्कूलों के लिए बजट नहीं, कि इसलिए बजट नहीं तो इसलिए स्कूल बंद कर दिए, और बच्चों को फीस वजीफा जिससे पढ़ जाते थे वजीफा ही बंद। सब दोबारा सब कुछ ठीक ठाक किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा मूलभूत वास्तविक असली समस्याओं पे। असली समस्याएं जनता की हैं, बेरोजगारी असली समस्या है, उन्हें रोजगार देना, नौकरी देना, जिससे ये नहीं कि बांट देना, बांटने नहीं आता, जिससे नौकरी देने से 40 साल तक वो एक विकास होता है उसका। ये नहीं 15-15 हजार की प्राइवेट कर दिया नौकरी का, ये सारे जितने डिपार्टमेंट है ना, इनको सबको सरकारीकरण किया जाएगा। हाँ, अगर अगर गवर्नमेंट वाले डिपार्टमेंट प्राइवेट हो सकते हैं, तो बहन मायावती जी जब आएंगी तो प्राइवेट जो हुए हुए दोबारा इनका सरकारीकरण किया जाएगा। बिल्कुल। आओ चलो हाथी पर बटन दबाएं, आओ बहुजनों अपनी सरकार बनाएं
और जब सरकार बन गई तो अपना अपना होगा ना वित्त मंत्री। जब अपना वित्त मंत्री होगा तो वित्त मंत्री से जो धन होगा, धन ही से तो विकास कार्य होते हैं। अभी क्या होता है कि वित्त मंत्री होता नहीं, कांग्रेस की और बीजेपी की सरकारों ने केंद्र में 75 सालों तक आज तक कोई भी SC ST OBC का वित्त मंत्री नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? हाँ, क्योंकि वो ये बनाते क्या है, समाज कल्याण मंत्री, ये ऐसे मंत्री बनाते हैं साथ ही धन पर, और वो धन जिससे विकास होता है, वो धन जो है बजट में एलोकेट कर दिया जाएगा, यहां जाएगा, ये खर्च होगा सरकार का पैसा। ये निर्णय किया है बहुजन समाज पार्टी आपके लिए, आपके विकास के लिए, और भारत के और उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के विकास के लिए काम करेगी, सर्वजन के लिए भी काम करेगी, सबका विकास करेगी। जय भीम, जय भारत।